अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो भैया जी सीन ये है कि आज हम लोग EKX के छोटे भाई का रिव्यू बना रहे हैं। निसान डेज़। निसान डेज़ और हाईवे स्टार वाली है ये, क्योंकि निसान डेज़ के अंदर जो है वो दो वेरिएंट्स आते हैं। निसान डेज़ की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये आप साइड पे हो ना यार। तो ये जो है हाईवे स्टार वाली है, बिल्कुल न्यू शेप है, फोर्थ जनरेशन है। इसके बाद कोई अभी जनरेशन नहीं आई, तो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है। इसका रिव्यू और आपको एक और बात बताएं कि हमने लास्ट रिव्यूज़ में कहा था कि जिसने गाड़ी का रिव्यू बनाना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जुल्करनैन भाई हैं, इन्होंने हमें मैसेंजर पे मैसेज किया है। इन्होंने कहा कि मेरे पास निसान डेज़ है, आपने रिव्यू बनाना है तो मोस्ट वेलकम। हम 2 दिन बाद उनके पास, और अब ये आप हमारे सामने हैं। अब उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं, तो चलें। चल। तो ये है जी निसान की डेज़ हाईवे स्टार, और फॉर्चुनेटली हमारे साथ इनके ओनर मौजूद हैं, जुल्करनैन भाई। तो इनसे सबसे पहले तो थैंक यू यार कि आपने हमें रिव्यू बनाने दिया अपनी गाड़ी का। और इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें कि ये मॉडल कौन सा है और वेरिएंट इसमें कितने आते हैं। ये मॉडल 2020 मॉडल है ये। सही और है। 2020 फर्स्ट की इंपोर्ट है। ठीक है, मतलब तो रिसेंट इंपोर्ट है। हाँ जी, हाँ जी। और ये हाईवे स्टार प्रो पायलट एक्स पैकेज है, जो डेज़ में फुल ऑप्शन आता है नॉन टर्बो के अंदर। सही है। और इसमें जो है ये टर्बो और नॉन टर्बो वाला जो सीन है मैं आपको बता देता हूँ कि हाईवे स्टार जो है इसका टॉप ऑफ द लाइन होता है प्रो पायलट वाला, और वो भी आगे जाके बताता हूँ कि क्या उसका सीन है। और ये जो है नॉन टर्बो वाली गाड़ी है, इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। और मज़ीद यार ये आपको कितने की पड़ गई थी। ये 24.5 की पड़ गई है मुझे, सही है, मतलब सारे ड्यूटी और ड्यूटीज़ टैक्सेस। और टैक्सेस ठीक है। मिला के। तो यार प्राइस भी आप लोगों को क्लियर कर दी है मैंने, और गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2020 मॉडल है, तो इसकी जो जनरेशन है ये फोर्थ जनरेशन वाली गाड़ी है। इसमें पहले जो है वो 3 जनरेशन आ चुकी हैं। और मज़ीद अगर हम एक्सटीरियर से गाड़ी को देखें तो इसमें सबसे पहले तो ऊपर रेडार लगा हुआ है, और अंदर ही आपको DVR कैमरा भी नज़र आ रहा है। और मज़ीद अगर हम इसके हुड के डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स लाइन है, 2 इसकी लाइट्स के ऊपर हैं दोनों साइडों पे, और सेंटर में 2 जो है वो पॉइंट आउट कर रही हैं निसान के बैच के साथ, जो कि क्रोम के अंदर है। और इसकी ग्रिल का अगर आप डिज़ाइन देखें तो काफ़ी खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल है। एक पियानो ब्लैक की जो है वो फिनिश है इसके ऊपर, जो कि प्रीमियम गाड़ी को लुक दे रही है। नीचे अगर उसके साथ देखें तो यहाँ पर आपको इसके साथ ही क्रोम की जो है वो आउटलाइन मिल रही है। और इसके अंदर अगर आपको यहाँ छोटा सा नज़र आ रहा हो, शायद अली दिखा सके, कि यहाँ पर फ्रंट का कैमरा भी लगा हुआ है। गाड़ी के अंदर 360 कैम है, तो एक कैमरा तो यहाँ पर हो गया, और उसके साथ ही अगर देखें तो 2 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर हैं, और 2 ही जो हैं वो इस साइड पे आपको फॉग लाइट्स की जो है हाउसिंग के साथ मिल रहे हैं। और मज़ीद अगर हम नीचे इसके बम्पर की बात करें तो ये हॉरिजेंटल लाइंस के साथ ब्लैक की जो फिनिश है वो इसका मज़ीद बम्पर है, और नीचे जो है वो स्प्लिट होके वाइट के साथ गाड़ी के कलर के साथ है। और अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, एक डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ से आप ये क्रोम की जो है इसके अंदर ग्रिल देखें, क्रोम की जो है डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। LED लाइट्स हैं टोटल, हाई बीम लो बीम दोनों जो हैं LED में ही हैं। और नीचे अगर हम देखें तो ये भी LED है, और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये बेसिकली DRLs तो नहीं है, लेकिन ये पार्किंग लाइट्स के साथ ये जल जाती हैं लाइट्स, जो कि काफ़ी खूबसूरत एक गाड़ी को लुक देती हैं। उसके साथ ही मैंने पार्किंग सेंसर आपको दिखाया, और LED के साथ इसकी जो है फॉग लाइट्स भी हैं। मज़ीद अगर हम आगे चलें तो इसके 14 इंचज़ के जो हैं एलॉय व्हील्स हैं, जो कि ओरिजिनल निसान के हैं, जो कि 2 टोन वाला जो डिज़ाइन है वो सिर्फ टर्बो के अंदर आता है। इसके अंदर जो है वो सिंगल वाला आ रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं गाड़ी के साथ, गाड़ी के लुक को प्रॉपर उठा रहे हैं ये। और अगर इसके साइड व्यू मिरर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें LED लाइट्स हैं, और नीचे जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी में 360 कैमरास हैं, तो 2 ये कैमरास जो हैं वो इस साइड पर और लेफ़्ट साइड पर, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर कैमरास हैं। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ हाइब्रिड S की बैजिंग है, क्योंकि गाड़ी जो है ये हाइब्रिड है। और साइड स्कर्ट्स भी हैं गाड़ी के अंदर। ऊपर अगर देखें तो एयर प्रेस है गाड़ी के अंदर। और डिज़ाइन अगर आप यहाँ इसका विंडो का देखें तो ये कंटिन्यू होकर बैक की तरफ जा रहा है, जो कि काफ़ी एक डिफरेंट और अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। मज़ीद अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें इसके बैक के रिव्यू को, तो यहाँ पर आपको स्पॉइलर मिल रहा है। स्पॉइलर के अंदर जो है वो ब्रेक लैंप नहीं है, वो यहाँ अंदर आपको यहाँ साइड नज़र ना आए तो अंदर की साइड पर होता है। और अगर हम इसके वाइपर का भी डिज़ाइन देखें तो वाइपर जो है वो सेंटर में नहीं है, वाइपर थोड़ा सा साइड पर हुआ हुआ है, क्योंकि सेंटर में निसान का बैज है क्रोम के साथ। उसी के नीचे आपको ये क्रोम की ट्रिम के साथ ये पट्टी मिल रही है, और क्रोम के साथ ही जो है वो डेज़ का बैज है। और मज़ीद अगर हम नीचे देखें यहाँ पर आपको 2 कैमरास मिल रहे हैं। एक DVR का है, जो कि आई गेस इस साइड पर है ये वाला और ये जो है ये बैक कैम है। और इस साइड पर अगर हम बैजिंग की बात करें तो S हाइब्रिड और हाईवे स्टार, जो हाईवे स्टार जो है थोड़ा सा वो मिसिंग है, और ये इंपोर्ट में हो जाती हैं ऐसी चक्करें। तो ये यहाँ पे बैजिंग है। और इसके पार्किंग सेंसर जैसे फ्रंट पे मैंने आपको 4 गिनवाए थे, इसी तरह यहाँ पर भी 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। और नीचे अगर हम देखें तो
गाड़ी में ये रिफ्लेक्टर्स हैं और ये छोटा सा जो डिज़ाइन है ये ब्लैक की ट्रिम के साथ, ये भी काफ़ी गाड़ी की लुक को प्रॉपर कंप्लीट कर रहा है। और अगर हम इसकी बैक लाइट्स की बात करें तो बैक लाइट्स का डिज़ाइन सिमिलर है EKX जैसा ही है, क्योंकि ये उसी का एक तरह से वेरिएंट समझ लें, क्योंकि सिर्फ बैजिंग चेंज होती है, गाड़ी सेम ही होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत इसका डिज़ाइन है और टोटल LED लाइट्स हैं, सिवाय इसकी ये जो इंडिकेटर लाइट्स हैं वो आपको हैलोजन में मिल रही हैं। बाकी एक्सटीरियर में ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना नहीं है, सिंपल वाला एंटीना है और एक्सटीरियर में और कुछ नहीं है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और देखते हैं उसमें क्या सीन है। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और उससे पहले आपको मैं गाड़ी की दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो है ये कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन इसमें सिर्फ जो है वो 2 ही होते हैं, लॉक और अनलॉक का। ट्रंक ओपनर वगैरह इसमें कोई सीन नहीं होता। यहाँ पर निशान की बैज होता है जिस तरह ये इसके ऊपर है। और गाड़ी को अगर हम लॉक करेंगे तो उसके अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ोल्ड हो जाएंगे, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपको ये अनफोल्ड होंगे। अभी जैसे मैंने अनलॉक किया तो गाड़ी के मिरर्स अनफोल्ड नहीं हुए। इंटीरियर का अगर आप डिज़ाइन देखें तो काफ़ी खूबसूरत है, 2 टोन है और इसके अंदर जो है एक काफ़ी डार्क ब्लू जो है वो कलर है उसका ऊपर के डैशबोर्ड का, और नीचे अगर देखें तो वो ब्लैक है। और डोर्स की अगर हम बात करें तो डोर्स के साइड पे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि फैब्रिक की जो है वो पैडिंग हुई है, जो कि एक इसको प्रीमियम लुक दे रही है गाड़ी को। और अगर हम इसके बटन्स की बात करें तो उसकी ट्रिम जो है वो पियानो ब्लैक में है, ये भी काफ़ी एक प्रीमियम लुक है। ये पावर विंडोज़ हैं लेकिन फुली ऑटोमेटिक जो है वो सिर्फ ड्राइवर साइड की है, ठीक है। और मास्टर लॉक और रिट्रैक्टेबल मिरर्स के जो है सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। लॉक अनलॉक का बटन नहीं होता इन गाड़ियों में, यहाँ से आप कर सकते हैं ये जो होता है लॉक। और नीचे अगर हम देखें तो कप होल्डर के साथ फोल्डर का भी ऑप्शन है कि यहाँ पे आप फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। उसके साथ ही स्पीकर है। और गाड़ी के अंदर अगर हम देखें तो एंट्री एग्ज़िट जो है वो ईज़िली हो जाता है। और लेग रूम भी अगर आपको अली दिखाए तो काफ़ी मतलब डिसेंट है कि आराम से आप बैठ सकते हैं। अभी ये सीट फुल पीछे है। और मज़ीद अगर हम हेड रूम की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं कि एम्पल है, क्योंकि गाड़ी का डिज़ाइन ही ऐसा है। और अगर हम यहाँ साइड से स्टार्ट करें इसके रिव्यू को तो आप यहाँ पे AC के वेंट्स देखें, उसके अंदर जो साइड पे जो ट्रिम है वो ब्रश्ड एल्युमिनियम की है, जो कि गाड़ी को प्रीमियम लुक दे रही है। नीचे अगर देखें तो कप होल्डर है। जापानीज़ कार्स की सबसे अच्छी बात ही यही होती है कि इसमें स्पेस को अच्छा सा यूटिलाइज़ किया जाता है। और अगर हम नीचे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर इको आइडल का ऑप्शन है और हेडलाइट एडजस्टमेंट का जो है यहाँ पे ये बना हुआ है। और मज़ीद अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील के डिज़ाइन को देखें तो ये भी काफ़ी प्रीमियम है और एक स्पोर्टी सी फीलिंग मुझे तो दे रहा है। 4 स्पोक है और इसका जो अगर आप ट्रिम देखें तो काफ़ी खूबसूरत है। क्रोम का बैच नहीं है निशान का, ये भी ब्रश्ड एल्युमिनियम बिल्कुल सेम इसके साथ कॉम्प्लीमेंट हुआ है। और अगर हम इस पर बटन से देखें तो यहाँ पर आपको MID के कंट्रोल्स भी हैं, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी हैं और इस साइड पे गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है। और उसके साथ ही अगर यहाँ पर देखें तो प्रो पायलट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है। उसका सीन ये होता है कि जिस तरह लेन असिस्ट होता है उसी तरह ये गाड़ी को जो है वो थोड़ा सा स्टीयर करके आपको लेन के अंदर ले आएगा। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है जो कि काफ़ी अच्छा इसका फ़ीचर है। उसके साथ ही हम इसके मीटर को ऑन करते हैं और उसके अंदर जो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखें तो 8000 तक इसका RPM मीटर है। वहाँ पर 140 का जो है इसके एनालॉग के साथ इसकी गेजेस हैं। स्पीडोमीटर है। सेंटर में आपको एक खूबसूरत सी जो है वो LED जो है वो मिल रही है, जिसको हम यहाँ बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर आप ऑप्शंस की देखें तो ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले फ्यूल इकॉनमी दे रहा है ये, उसके बाद ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है और ये जो मैंने आपको लेन असिस्ट का फ़ीचर बताया प्रो पायलट, ये उसका फ़ीचर है। यहाँ पे आप मज़ीद इसकी सेटिंग्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें सेटिंग्स हैं गाड़ी की जो आप चेंज कर सकते हैं, सारी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके साथ यहाँ पे आपको वार्निंग्स आ रही हैं और एक जो ये टायर एंगल है कि अगर आप इसका व्हील टर्न करते हैं तो उसी तरह आपको वहाँ पे टर्न हुआ हुआ नज़र आएगा कि कौन सी साइड पे व्हील टर्न हुआ हुआ है। तो ये पार्किंग वगैरह में असिस्ट हो जाती है इसमें। बाकी इको आइडल वगैरह इसके अंदर जो है वो वैसे ही फ़ीचर्स हैं। मज़ीद अगर हम इसके इस साइड पे देखें तो और कुछ नहीं है। बाकी हम दूसरी साइड पे देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन है गाड़ी में। तो अब हम लोग आ गए हैं गाड़ी की इस साइड पे और इस साइड पे सबसे पहले आप डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखें कि ये 2 टोन डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको डार्क ब्लू है और यहाँ पे ब्लैक के साथ 2 कॉम्बिनेशन है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और अगर हम सेंटर से इसकी बात करें तो काफ़ी मैसिव इसकी जो है वो LCD है, जो कि एक फ्लोटिंग स्टाइल की बनी हुई है और उसके अंदर तकरीबन सारे ऑप्शन हैं। वैसे ये जापानीज़ है लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सारे ऑप्शन हैं। अभी ऑक्स की जो है सेटिंग हुई है। उससे अगर नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AC के वेंट्स हैं, सेंटर में हैज़र्ड का साइन है। और अगर उसके नीचे इस साइड पर देखें अली, अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक पावर आउटलेट है USB की, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और उसके साथ अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखें तो ये फ्लैट है और थोड़ी सी एक जगह यहाँ पे बनी हुई ताकि अगर आप सेलफोन या वॉलेट रखते हैं तो वो गाड़ी के ड्राइविंग के दौरान गिरेगा नहीं। अगर कंपार्टमेंट्स की बात करें तो एक कंपार्टमेंट ये है जो कि काफ़ी इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज़ किया, दूसरा कंपार्टमेंट नीचे है
ये थोड़ी कम स्पेस है लेकिन डबल है तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। और अगर हम यहाँ से इसके गियर लीवर से नीचे ऑनवर्ड्स चलें तो ये जो इसके सबसे शशके वाली चीज़ है ना, ये इसका टच पैनल है। यहाँ पे आप देखें मैं टच कर रहा हूँ और इसका एसी के जो है वो ऑन हो गया। ऑटोमेटिक है, क्लाइमेट कंट्रोल, टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ के इसके अंदर कुछ वेरिएंट्स आते हैं जिसके अंदर आपको हीटेड सीट्स का इस जगह पर एक ऑप्शन होता है, वो भी टच में ही होता है। तो बाकी आप यहाँ से मोड्स वगैरह, ये बड़ा इसका ना एक शशके वाला फ़ीचर है जो कि यहाँ से सेट कर सकते हैं। और दूसरा एक और इसका जो एक अच्छा फ़ीचर है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ऑटो होल्ड के साथ है। ये बड़ी गाड़ियों में देखने को मिलता है, जैसे वेज़ल वगैरह है और CH-R, उसके अंदर ये ऑप्शन होता है, इस छोटी गाड़ी के अंदर है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और नीचे अगर कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रे है, मैक्स 3 kg ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप अपने खाना वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे एक और कप होल्डर है, वैसे तो वहाँ पर भी है कप होल्डर लेकिन यहाँ पर भी एडिशनल एक चीज़ हो गई है। और नीचे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है और एक और कंपार्टमेंट नीचे भी है। और सेंटर में अगर देखें तो कोई गियर लीवर तो इसका ऊपर होता है, तो यहाँ पे सारी सेटिंग जो है इसकी कोई नहीं है। और सोफ़ा सीट्स हैं गाड़ी की। और मज़ीद अगर हम ऊपर चलें तो सनवाइज़र की बात करते हैं। सनवाइज़र के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि मिरर है, दोनों साइडों पे है मिरर, और लेकिन लाइट कोई नहीं है। यहाँ पर भी मिरर है, लाइट नहीं है। लाइट्स जो है इसकी कैबिन लाइट्स यहाँ पर 3 दी हुई हैं हैलोजन बल्ब्स के साथ। और ये एक SOS का बटन होता है जो कि जापान या इंटरनेशनल कंट्रीज़ में होता है, यहाँ पे यूज़ होता। और यहाँ पर जो है पैसेंजर जो सीट बेल्ट्स हैं उनकी वार्निंग्स यहाँ पे शो होती हैं। और दूसरा इसका यहाँ पे एक कैमरा है जो कि अगर मैं इसका रिवर्स गियर लगाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मैंने बाहर से 360 कैमरा दिखाया था वो ये सारे कैमरास यहाँ पे शो हो रहे हैं ऑल ओवर, फ्रंट बैक, और यहाँ से फ्रंट है, ये साइड्स हैं जो इसके मिरर्स के नीचे हैं, और बैक पर भी है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका फ़ीचर है गाड़ी का। और डिमिंग जो है इसकी यहाँ से हो जाती है। और मज़ीद इसके फ्रंट पे कोई चीज़ नहीं है। अब चलते हैं बैक सीट्स की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। अच्छा, तो हम लोग आ गए गाड़ी की बैक सीट की तरफ। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है गाड़ी में वो जापानीज़ कार्स में ये है कि आप देख सकते हैं कि ये सीट फुल पीछे है, और इवन ये इसकी जो रिक्लाइन भी हुई है, तो फिर भी आपको लेग रूम काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और हेड रूम की तो बात ही ना करें कि गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा कि हेड रूम काफ़ी ज़्यादा है। और मज़ीद गाड़ी की जो सीट्स हैं ये सोफ़ा सीट्स हैं, बैक सीट्स, और इसके अंदर एक रिक्लाइन का भी फीचर है कि मैं यहाँ से इसको पीछे करके ईजीली जो है कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ। और मज़ीद अगर आपको लगेज स्पेस की थोड़ी टेंशन हो रही है तो यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है, थोड़ी सी सीट आगे करके लेग रूम आप पूरा कर लें, लेकिन आपको फिर लगेज स्पेस जो है वो मिल जाएगी। और इसके अंदर मज़ीद कुछ नहीं है। बैक सीट्स की तरफ चलते हैं यहाँ से। और ट्रंक की तरफ आ गए हैं हम। ट्रंक जो है यहाँ से ओपन करेंगे इसकी, जो कि ईज़िली ओपन हो गई है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रंक स्पेस जो है गाड़ी के अंदर वो पूरी ही होती है, क्योंकि ये वैसे ही छोटी गाड़ी है। और यहाँ पर अगर आप लीवर देखेंगे, जिस तरह मैंने फ्रंट से गाड़ी ये सीट्स आगे की थी, इसी तरह यहाँ से भी हम कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाती हैं। और नीचे यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं, डबल हो गई है। और स्पेयर व्हील गाड़ी के अंदर नहीं होता। यहाँ पर आपको जैक और ये जो सारी टूल किट होती है, रिपेयर टूल किट, वो गाड़ी के अंदर आती हैं। और यहाँ पर ऊपर करके जो है एक कैबिन लाइट लगी हुई है बैक पे, जो कि अगर इस साइड पर होती तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि वो लाइट यहाँ पर भी पड़ जाती। मज़ीद गाड़ी के अंदर कुछ नहीं है। और इसका रिव्यू जो है वो होपफुली आपको पसंद आया होगा। और इसकी जो प्राइस है वो शुरू में आपको बता दी थी कि तकरीबन 24.5 to 25 की पड़ जाती है ये गाड़ी। और इसके साथ ही हम लोग रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।